देखिए, देखो इसको थोड़ा सा, निम्न रैखिक समीकरण को ब्रजगुणन विधि से हल करें। ठीक है, आ रहा है ना सही। इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, एक कह रहा है कि 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y = 4। ठीक है, इसको हम पहले अपना फॉर्मेट में ला लेते हैं। 8x + 5y, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, -9 = 0। इसको कर देते हैं 3x + 2y, प्लस इधर आएगा तो माइनस = 0। कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रजगुणन विधि के बारे में बताए थे कि b1 से शुरू होता है, b1 b2 c1 c2, फिर c1 के बाद a1 होगा, a1 a2, फिर b1 b2, जहाँ शुरू था वहाँ पे लास्ट कर देना है। यहाँ पे लिख देना है x का मान निकलेगा जी, y का मान रहेगा जी, 1 का मान रहेगा जी। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसको हम रखेंगे ऊपर, x बट्टा में इसका गुना इसके साथ कीजिए, कर दिए सर b1 गुना c2, घटा दीजिए जी किसको, इसको गुना करके b2 c1। समझ में आ रहा है। अब चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ आइए, इसके पास आइए, y कर दीजिए जी ऊपर, अब इसका गुना c1 का कीजिए a2 के साथ, तो हम कर दिए c1 का a2 के साथ, घटा दीजिए किसको, c2 a1 को, तो c2 गुना a1 घटा दिए सर। ठीक है, यहाँ भी काम खत्म। अब a को ऊपर कीजिए, यहाँ a1 का b1 के साथ गुना कीजिए सर। ठीक है, कर देते हैं a1 b2, इसका a2 का b1 के साथ कीजिए सर, a2 b1 के साथ करके गुना घटा दीजिए, बस हो गया। अब इसमें आपको मान खाली रख देना है। क्या मान रखना है, x का तो उसी तरह रहेगा, b1 का तो मान मालूम ही नहीं है। अब निकालेंगे यहाँ पे a1 को हम कह सकते हैं जैसे a1 है तो a1 बराबर ही हो जाएगा 8, यहाँ से b1 हो जाएगा आपका जी 5 और c1 हो जाएगा -9। यहाँ दिक्कत नहीं। अब a2 आइएगा तो 3, b2 आइएगा तो 2 और c2 आइएगा तो -4। अब इसका मान रख दीजिए, ये कह रहा है b1, तो b1 का मान कितना है, यहाँ 5, c2 तो c2 का मान कितना है, -4, घटा b2 का मान आपका है 2 गुना b2 और ये c1 का मान कितना है 9, -9। कोई दिक्कत नहीं। चलिए y का c1 का मान कितना है, -9, a2 कहाँ है जी 3 गुना 3 घटा c2 का मान कितना है, c2 -4 गुना a1 का मान कितना है जी 8 बराबर 1/, a1 का मान कितना है जी 8 गुना ये b2 का मान 2 घटा a2 का मान है जी 3 अब b1 का मान कितना है 5। कर लीजिए, कोई बात नहीं है, आसान है। 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 का 20, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18, y 9 3 27 -27, माइनस प्लस 8 चौका 32। कोई दिक्कत नहीं। 1/8 दूना 16, 5 तिहाई 15, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, x 20 में से 18 को जोड़ दीजिए, -20 में +18 जोड़िएगा तो -2 होगा। y में से 32 में से 27 को घटाइएगा तो 5, और ये हो गया आपका 16 में से 15 को हटिएगा तो 1। अब तुलना कर लीजिए, बहुत आसान है, तुलना करने पर बहुत आसान। तुलना करने पर तुलना क्या करना है, इसको एक बार इसके बराबर करना है, फिर इसको एक बार इसके बराबर करना है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। चलिए, तो x - 2 बराबर हो जाएगा 1/1 के, और y/5 बराबर हो जाएगा 1/1 के। ये कितना आसान है। इसको इधर तिरछा गुना होता है, तो x में 1 से गुना होगा तो x, अब -2 में 1 से गुना होगा तो -2, यानी x का वैल्यू तो निकल के यहाँ पे आ गया एगो। अब इसमें तिरछा गुना होगा, y में 1 से गुना होगा तो y, 5 में 1 से गुना होगा तो 5, वहाँ पे y का भी मान निकल के आ गया। ठीक है, सॉल्व।